हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ओके, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली ये इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले जो है हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन एग्जैक्टली क्या होती है ये हम सबसे पहले देखेंगे। सो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है हमारी वह जो है बल्क पावर कैरी करती है। ठीक है, बल्क पावर कैरी करने का काम करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ये पावर को बहुत ज़्यादा अमाउंट के पावर को जो है ये कैरी करती है। ठीक है, बल्क पावर कैरी करने का काम करती है। और कहाँ से जो है बल्क पावर लेती है? जनरेटिंग स्टेशन से, फ्रॉम टू दी नंबर ऑफ सबस्टेशन। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन से, जनरेटिंग स्टेशन से जो है ये रिसीव करती है बल्क पावर और कहाँ पे भेजती है? सबस्टेशंस पे, नंबर ऑफ सबस्टेशंस पे जो है ये भेजती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है ये क्या करती है, इनका जो है की फंक्शन है, फीचर जो होता है क्या होता है कि ये कैरी करती है इलेक्ट्रिसिटी की ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस दैट इज अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट अगर देखें, सो इट कैरी इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब लॉन्ग डिस्टेंस मतलब क्या? पूरे के पूरे स्टेट में जो है ये ट्रांसमिशन लाइन फैली हुई होती है और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये फैली हुई होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है ट्रांसफर यानी कि कैरी करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, एक बल्क इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करती है एट हाई वोल्टेजेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है इस बल्क यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है बल्क इलेक्ट्रिसिटी को एट हायर वोल्टेजेस। ठीक है, लोअर वोल्टेजेस पे नहीं ट्रांसपोर्ट करती, हायर वोल्टेजेस पे जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। टिपिकली इनके जो हायर वोल्टेजेस होते हैं ये होते हैं 60 केवी एंड 500 केवी। ठीक है, तो इस रेंज के जो हाई वोल्टेज होते हैं इसको कैरी करने का काम हमारी ट्रांसमिशन लाइंस करती है। और ये जो है यूजुअली सपोर्ट किए जाते हैं टॉल मेटल टावर्स पे। ठीक है, सपोर्टेड बाय टॉल मेटल टावर्स। और उसके बाद जो है बाई डायरेक्शनल अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, ये जो है बाई डायरेक्शनल होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन बाई डायरेक्शनल होती है यानी कि बोथ डायरेक्शन में जो है ट्रैवल करने का काम अलाउ करती है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने में। ठीक है, उसके बाद थ्री फेज सप्लाई सिस्टम इसमें यूज किए जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस थ्री फेज सप्लाई सिस्टम। थ्री फेज सप्लाई सिस्टम को यूज करती है टू ट्रांसपोर्ट दी इलेक्ट्रिसिटी, टू ट्रांसफर और टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसमिशन लाइन्स आर थिकर कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। ठीक है, ये जो है थिकर होती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से। ओके, उसके बाद have different vegetation requirements due to high voltages involved. Only low growing vegetation, typically nothing taller than 10 feet at maturity, is required. क्या बोला है इसमें जो है डिफरेंट वेजिटेशंस रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इट हैव्स डिफरेंट वेजिटेशन रिक्वायरमेंट्स होती है ड्यू टू इट्स
high distribution lines. Okay, due to high distribution lines. और क्या होता है कि इसमें खास करके लो ग्रो वेजिटेशन जो है प्रेफर की जाती है. टिपिकली नथिंग टॉलर दैन 10 फीट एट मेच्योरिटी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, यानी कि 10 फीट से ज़्यादा जो है ये इनकी जो हाइट है वो नहीं होनी चाहिए. उसके बाद है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस. ये तो हो गई हमारी ट्रांसमिशन लाइन. अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस क्या होती हैं कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो कि सबस्टेशन से कंज्यूमर तक जो है पावर को कैरी करने का काम करे. सबस्टेशन टू कंज्यूमर. ट्रांसमिशन लाइन क्या करती थी? जनरेटिंग स्टेशन से जो है वो कैरी करती थी पावर को सबस्टेशन तक. ठीक है, पर ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ये सबस्टेशन से कंज्यूमर तक प्रोवाइड कराने का काम करती है. ओके, कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिसिटी जर्नी. ठीक है, सो इनके जो की फंक्शंस एंड की फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि ये कैरी करती है इलेक्ट्रिसिटी ओवर द शॉर्टर डिस्टेंसेस. ठीक है, इट कैरीज इलेक्ट्रिसिटी फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस. तो ऐसे शॉर्टर डिस्टेंसेस यानी कि नेबरहुड्स या फिर कोई किसी तरीके की कम्युनिटी है तो सबस्टेशन से कंज्यूमर तक का जो एरिया है उसमें शॉर्टर डिस्टेंसेस पे जो है कैरी करने का काम करती है इलेक्ट्रिसिटी को. ओके, उसके बाद है ये जो है खास करके टॉल टावर्स पे जो है लगाई नहीं जाती. एक वुडन सपोर्टेड पोल्स पे जो है इनको लगाया जाता है. ठीक है, और लोअर हाइट होती है इनकी. ठीक है, इन टावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स की जो हाइट होती है वो ट्रांसमिशन टावर से जो है बहुत ही कम होती है. ठीक है, देन दी मेटल टावर यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की जो हाइट है वो ट्रांसमिशन लाइन के मेटल टावर से कम होती है. एंड ट्रेडिशनली मोनोडायरेक्शनल मेड ओनली टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन. पर वो थे ट्रांसमिशन लाइंस क्या थी? बाई डायरेक्शनल थी. पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है ये मोनो डायरेक्शनल है. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक ही डायरेक्शन में जो है ट्रैवल करने को अलाउ करती है. और इसमें जो है सिंगल फेज सप्लाई जो है यूज किया जाता है. ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई यूज किया जाता है. ट्रांसमिशन लाइन में क्या था? हम 3 फेज सप्लाई जो है यूज करते थे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आर थिनर देन ट्रांसमिशन लाइन. और ये जो है थिनर होती है देन दी ट्रांसमिशन लाइन. डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन क्या थी? थिकर थी than the distribution line. Okay, so next point is serve as the final stage in the delivery of electricity at homes and businesses. और ये क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को सर्व करने का काम करती है एट द फाइनल स्टेज, यानी कि कंज्यूमर की स्टेज. चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तरीके का प्रीमाइसेस हो, घर हो, डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए यूज करना हो या फिर बिजनेस के लिए. ठीक है, तो किसी भी तरीके की जगह पे जो फाइनल स्टेज है उस जगह तक ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इलेक्ट्रिसिटी को सर्व करती है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कैरी लोअर वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी. और ये लोअर वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम करती है. ट्रांसमिशन लाइन जो है हायर वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम करती थी. ठीक है, एंड इट इज स्टिल पावरफुल इनफ टू कॉज इंजरी और इवन डेथ. भले ही ये लोअर वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करे लेकिन फिर भी जो है ये डेंजरस होती है. ठीक है, और इनसे जो है इंजुरीज या फिर डेथ भी हो सकती है. तो इस तरीके के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिए. सबसे पहले हमने देखा ट्रांसमिशन लाइन बल्क पावर कैरी करती है जनरेटिंग स्टेशन से सबस्टेशन तक. और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है वो सबस्टेशन से कंज्यूमर तक. ठीक है, क्या और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैरी करती है और ट्रांसमिशन लाइन शॉर्टर डिस्टेंस के लिए. देन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इनका हायर वोल्टेज पे होता है 60 kV टू 500 kV. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का 60 kV से कम के लिए. ठीक है, यानी कि
लो वोल्टेजेस पे होता है। देन ये सपोर्टेड किए जाते हैं टॉल मेटल टावर्स पे, और ये जो है वुडन टावर्स पे जो है लगाए जाते हैं, ठीक है, वुडन पोल्स पे लोअर हाइट पे लगाए जाते हैं। देन ये जो है बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो अलाउ करते हैं, और थ्री फेज सप्लाई यूज करते हैं, थिकर होते हैं, और डिफरेंट वेजिटेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल स्टेज तक जो है ये सप्लाई करने का काम करती है इलेक्ट्रिसिटी को, और लोअर वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ये कैरी करते हैं, और भले ही ये लोअर है लेकिन लोअर वैल्यू पे है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर भी डेंजरस होती है, ठीक है। तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत होती है। तो ये था डिफरेंस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइंस का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।